नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चार सबसे बड़े मूर्ख। एक राजा था, उसके दरबार में एक मंत्री था। मंत्री बहुत बुद्धिमान था, उसकी बुद्धिमत्ता से राजा बहुत खुश था और मंत्री सदैव राजा की आज्ञा का पालन करता था। एक दिन उस राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारी इच्छा हो रही है कि आप इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्ख मेरे पास लेके आओ। और मंत्री जी ने उसकी बात को स्वीकार किया, कहा कि ठीक है महाराज, मैं चार सबसे बड़े मूर्ख यहाँ लेके आता हूँ। अब वह जो मंत्री है राज्य में चार मूर्ख ढूंढने के लिए निकल गया। अब जब वो जो मंत्री है वो अब चार मूर्खों को लेने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिला और उस मंत्री ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा, वो जो व्यक्ति था ना, उसके पास एक मिठाई की टोकरी थी और मंत्री जी ने उससे पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मेरी पत्नी की शादी में जा रहा हूं, उसने मुझे ये मिठाई लेके बुलाया है। और वो जो मंत्री है उसको लगा कि एक तो अपने को मिल ही गया और वह एक मूर्ख को अपने साथ लिए आ रहा था। अब रास्ते में उसको एक व्यक्ति घोड़ी पे सवार होकर जा रहा था और उसके पास एक कट्टा था, उसमें कुछ सामान रखा हुआ था। उस सामान को वो जो व्यक्ति है उसने घोड़ी पे बैठने के बाद उसके माथे पे रखा हुआ था और मंत्री ने उसको रुकवाया, कहा कि भाई, आपने जो सामान ये कट्टा माथे पे रखा हुआ है, इसको आप घोड़ी के ऊपर क्यों नहीं रख देते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी जो घोड़ी है वो गर्भ से है, यदि मैं ये कट्टा इसके ऊपर रखूंगा तो इसको कष्ट होगी, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, इसलिए मैं ये पीड़ा इसको देना नहीं चाहता हूं। मैं खुद घोड़ी पे बैठा हूं और कट्टे को मैंने मेरे माथे पे रखा हुआ है। मंत्री ने कहा कि ठीक है, आपको दरबार में चलना पड़ेगा और महाराज ने बुलाया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा पाप कर दिया, मेरा क्या कसूर है जो राजा ने मुझे बुलाया है? तब मंत्री जी ने बड़ा विनम्रता से कहा कि आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन मंत्री जी आपसे ऐसा कसूर वाली बात नहीं कह रहे हैं। आपको राजा ने बुलाया है और राजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तो राजा साहब मुझे जानते हैं क्या? तब मंत्री जी ने कहा, हाँ, आपको जानते हैं, आप मेरे साथ में चलिए। अब वो जो मंत्री है दो व्यक्तियों को लेके दरबार में चला गया और राजा साहब के वहां जाके पेश हो गया। राजा साहब से कहा कि हुक्म, ये चार मूर्ख हैं और आप देख लीजिए। तब राजा ने कहा कि ये तो दो ही हैं, चार कैसे हुए? तो मंत्री ने कहा कि दो तो ये हैं और एक मूर्ख आप हैं जो मुझे कहा कि दो मूर्खों को लेके आओ, तो तीन हो गए, और एक मूर्ख मैं हूं जो इन मूर्खों को लेने गया, तो कुल मिला के चार मूर्ख हो गए। तब राजा ने बड़ी सहनशीलता से कहा, थोड़ा तसल्ली रखें कि मंत्री जी, आप मूर्ख लाए, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन उसकी मूर्खता का परिचय तो दीजिए, चारों मूर्खों की मूर्खता का परिचय दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब, पहला व्यक्ति जो मुझे मिला था ये हाथ में मिठाई की टोकरी लेके जा रहा था और मैंने इनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो इसने कहा कि मैं मेरी पत्नी की शादी में ये मिठाई लेके जा रहा हूँ, उसने मुझे बुलाया है। और दूसरा मूर्ख जो मिला था वो घोड़ी पे बैठ के और माथे पे कट्टा रख के जा रहा था, जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था कट्टे में। तो मैंने कहा कि ये जो कट्टा है आप घोड़ी पे क्यों नहीं रख देते हो? तो उसने कहा कि मेरी घोड़ी गर्भ से है, मैं नहीं चाहता हूं कि इसको पीड़ा हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, जो कि मैं एक कट्टा रखूं जिससे इसको तकलीफ हो, इसलिए मैंने इसको माथे पे रखा हुआ है।
ताकि घोड़ी को कोई कष्ट तकलीफ ना हो। और फिर राजा की जो हंसी है उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर मंत्री ने कहा कि तीसरा मूर्ख वो है जो मूर्खों को कभी देखा नहीं, पहचान नहीं पाता है, वो मेरे राजा है। और चौथा मूर्ख वो राजा का मंत्री है। जिस राजा ने मंत्री से कहा कि मूर्खों को लेके आ, और वो भी मूर्खों को लेने के लिए चला गया और लेके भी आ गया। तो ये चार मूर्खों का अपना अपना वो है जो मैंने बताया आपको परिचय, कि ये जो अपनी मूर्खता का परिचय मैंने आपको दिया है, चारों मंत्रियों की मूर्खता का परिचय दिया है। तब राजा ने कहा कि ठीक है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल धनुज बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।